7 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। ख़बरदार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अज़ीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा हैं। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है, लेकिन इसकी अज़ीम रहमत वाले ख़जाने से मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अज़ीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती, तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और उसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, क्योंकि इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हरफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्न अतिया ने बयान किया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है, हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यानी हर काम जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़ के शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस काम में बरकत अता फ़रमाता है। और ये सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फ़रमाई है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। और अगर आप कोई नेक काम शुरू कर रहे हैं तो नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, तो आपकी सुन्नत भी अता हो जाएगी और इस पर अल्लाह ताला सवाब भी देगा और इसमें अल्लाह की बरकतें भी शामिल होंगी। अगर आपने किसी नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला ख़ुद आपका हामी और मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है। हमारा काम था करना, और बंदा क्या कर सकता है, जो इसके बस में होता है बस तो इसबाब इख्तियार करता है, और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के ज़िम्मे सिर्फ़ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अपने काम को करें, बाकी जो अब आपका काम है वो अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दें। एक मरतबा एक सहाबी आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो, और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज़ है। तो कुछ सहाबा किराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे, और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अपने ऊँटों को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे की जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार नहीं कर सकता कि हमें तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अल्लाह बस खिलाए, क्योंकि वो राज़िक है, वो हमें खिलाए। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। आप पहले जाओ मज़दूरी पर, आप काम पर
जाओ, आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो कि ऐ परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज़्क थोड़ी मिलता है, आपने कमाया बस कमा के ले आए। और उसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर इसको गइयों की शक्ल में फिर और आटे की शक्ल में फिर बनाया, रोटी फिर उससे रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो गोश्त या सालन या सब्ज़ी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जिसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया। तो अब हमारे हलक पर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है। वो फ़रिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारे दो नालियाँ होती हैं, एक नाली होती है जो सांस की होती है और एक नाली होती है वो जिसे खुराक अंदर जाती है, खाना अंदर जाता है। ये तो दो नालियाँ बिल्कुल बराबर होती हैं और इन दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखिए कि फ़रिश्ता यहाँ पर बैठ कर अल्लाह ताला से पूछता है हमारे हर लुक़्मे पे कि मौला इस लुक़्मे को ज़िंदगी का सबब बनाऊँ या मौत का बाइस बना दूँ। अब अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी होगी तो वो लुक़्मा हमारी ज़िंदगी का सबब बन जाएगा, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती है तो वो लुक़्मा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुक़्मा बजाय खुराक वाली नाली के जाने के अगर वो सांस वाली नाली में चला जाएगा तो फिर इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फ़रिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि इस नवाले को, इस लुक़्मे को कहाँ ले जाना है। तो ये आपने असबाब इख्तियार किए, यानी उसको असबाब इख्तियार करना कहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा कि आप जाओ जुआ खेलो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो जाकर? अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठो फ़रेब मकर करो जाकर? अल्लाह ने तो कहा ही नहीं था। एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंज़िल बनवाई और उस पर लिखा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा था। तो लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया, हमने इसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवाई और ये लिख रहा है हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। अल्लाह ने कहाँ कहा था कि झूठ बोल के कमाना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि ढोंग करना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि फ्रॉड करना? तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है, तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात रखना है कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो तो नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और बाथरूम के बाहर निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला और फिर उसके बाद पैसे लेता है, और पैसे लेते वक्त वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हराम का काम कोई बंदा करता है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन याद रखना ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह ज़ालिम को ढील देता है कि जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। दुनिया में अल्लाह देख रहा है कि ये मर्ज़ी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो। देखें कितना करोगे। एक दिन आओगे मेरे पास, जब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिकी यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। तो अल्लाह और हमें समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत रसूल पर हम अमल पैरा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।